गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में अब हम वो चैप्टर ले रहे हैं जो हमने पहले छोड़ दिए थे, यानी पहले मैंने उन चैप्टरों को लिया था जो आपकी समझ में आसानी से आ जाएं। अब थोड़े से जो बचे हुए चैप्टर हम उनको आज शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है ये अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग आजीविका प्राप्त करते हैं और इसमें समाज की जो है गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जिसमें गृहस्थ, परिवार, सरकार का उत्पादन, विनिमय जो उपभोग करती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का एक समूह होती है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होती है। अर्थव्यवस्था के जो इस परिभाषा के आधार पर हम खास लक्षण पढ़ते हैं, व्यक्तियों का समूह है। तो अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों के समूह से होता है, यानी जो भी उत्पादन किया जाएगा, जो भी क्रिया की जाएगी वो एक पूरे समूह को ध्यान में रखकर की जाएगी। संसाधनों की सीमितता। तो संसाधन वे साधन हैं जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान किए हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे पृथ्वी के अंदर के खनिज पदार्थ हो, चाहे लकड़ी हो। ये जो भी संसाधन हैं ये हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जुड़ी है कि ये सीमित मात्रा में होते हैं, भले ही आपकी जनसंख्या कितनी भी बढ़ती चली जाए। उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। एक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो है आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। ये आवश्यकताएं वर्तमान की भी हो सकती हैं और फ्यूचर की भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट है संस्थाएं। संस्था से तात्पर्य कुछ ऐसी चीज करने या प्रबंध करने के तरीके से होता है जो मानव के हित से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, परंतु अर्थव्यवस्था का संबंध जो है केवल अर्थव्यवस्था यानी उन संस्थाओं से लिया जाता है जो आर्थिक क्षेत्र में कार्य करती हैं। परिवर्तनशीलता। अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्थिर ना होकर गत्यात्मक होता है, यानी इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और चूंकि इसको मनुष्य कृत होती है अर्थव्यवस्था, तो इसमें जो परिवर्तन होते रहते हैं। समन्वित प्रणाली। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न संस्थाएं होती हैं, परंतु संस्थाओं का कोई भी समूह जो है संस्थाओं का कोई भी समूह जो है यह अर्थव्यवस्था को जन्म नहीं देता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, मानव समूह के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है, अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक संस्थाएं जो आर्थिक प्रयास करती हैं, इस अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली अर्थव्यवस्था आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति आय अर्जित करने, संपत्ति अर्जित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। सरकार इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि उन व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है जो इस तरीके में सफल है, यानी जो टैलेंटेड है। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, जो एक पूंजीवादी देश है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में जो है व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। सेकंड प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधन जो हैं सरकार के हाथ में केंद्रित होते हैं, यानी व्यक्ति आय अर्जित करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि सरकार जो है पूरे समाज को ध्यान में रखकर जो है आय अर्जित करने के तरीके निर्धारित करती है या इस तरीके से उत्पादन करती है कि संपूर्ण समाज को जो है फायदा मिल सके। तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यक्ति आय अर्जित करने के लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए एक सीमा तक तो स्वतंत्र होता है, उसके बाद सरकार के प्रतिबंध जो है आना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार की सबसे बड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है हमारा देश इंडिया।
यहाँ पे एक सीमा तक आप आय अर्जित कर सकते हो, उसके बाद आपके ऊपर कर यानी टैक्स लगने लगते हैं, यानी टैक्स के माध्यम से आपकी आय को जो है सीमित करने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू।